बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से कोफ्ते। तो किस तरह बनाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया। साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे 1 कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और 1 कटा हुआ प्याज, वो शामिल कर देंगे। प्याज भी मैंने रफली काट लिया था, टमाटर भी मैंने तकरीबन रफली ही काट लिए थे। बस इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने 2 पीस में कर लिया। 2 से 4 मैंने लहसुन की कलियां डाल दी, वो शामिल करके हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसको फैला के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो कि एक मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ ही हम उसमें प्याज शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंडर में चला दिया ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इधर मैंने एक कीमा निकाल लिया। कीमा हमारे पास 1 किलो है और उसमें हम डालेंगे ये खुश्क मसाले, जिसमें नमक, धनिया, सब्ज़ धनिया और हल्दी पाउडर। इसमें हम सुरख मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले सब्ज़ मिर्च उसमें ग्राइंड कर ली है। अब ये प्याज और सब्ज़ मिर्च जिसको हमने ग्राइंड किया था हम वो शामिल कर देंगे। मैंने इसका कोई पानी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही अंदर डाल दिया। और ना ही हम इसमें कोई आटा डाल रहे हैं, ना हम इसमें ब्रेड डाल रहे हैं, बस हम सिर्फ गोश्त के ही कोफ्ते बनाएंगे। मैंने यहाँ बीफ का इस्तेमाल किया है, आप मटन या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, क्योंकि ये मशीन का कीमा है, तो बारीक वाली मशीन थी, उसका कीमा था, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत स्मूथ था। अगर आपके पास बारीक मशीन नहीं है तो आप बाज़ार से भी करवा रहे हैं तो 2 दफ़ा कीमा निकलवा लें, तो उसमें आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके बना लेंगे कोफ्ते। तो कोफ्ते आप अपने साइज़ के बना सकते हैं, छोटे या बड़े। मैंने इतने इतने बना के रेडी कर लिए हैं। कोफ्ते को हम कर देंगे एक साइड पे ताकि थोड़ी देर ये भी रेस्ट करे। जो हमने मसाला फ्राई करके रखा था, अब हम वो मिक्सी जार में डाल के इसको हम चला देंगे ताकि इसका अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो जो हमने जलाया था वो उसका पेस्ट बन चुका है और वो हम घी में डाल देंगे। हम इसी घी में डालेंगे जिसमें हमने पहले टमाटर प्याज फ्राई किए थे। वो घी हमने ऑयल था, सॉरी, उसको हमने वेस्ट नहीं करना, हमने उसी के अंदर ही इसको शामिल कर देना। साथ ही हम उस दही में मसाले डाल लेंगे जिसको हमने डालना है, जिसमें नमक है 1 चम्मच, गरम मसाला सॉरी धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इसको हम दही में शामिल करेंगे। नमक इधर रह गया था, उसको दोबारा शामिल कर लेंगे और हम इसको हैंड बीटर के साथ अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इतना इसको हम मिक्स करेंगे कि इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कढ़ाई में ताकि इसका भी एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि सारे मसाले में दही अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम आपको चेक करवाते हैं, देख कितना प्यारा मसाला रेडी हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। बस हमें ये कप ही पानी का डालना है, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, लेकिन आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप रख सकते हैं। ढक्कन लगा के इसको बंद कर दिया था तो पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते। तो पानी आपको पता है कि बॉईल हो रहा है, तो तभी मैंने अंदर कोफ्ते डाले हैं। ये नहीं कि चूल्हा बंद करके नहीं डालना, बस पानी बॉईल होते में ही कोफ्ते हमने डालने हैं।
तो कोफ्ते हम इसमें सारे शामिल कर देंगे। साथ ही हम ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे और इतनी आंच रखेंगे जितनी दम के लिए रखते हैं। तो कोफ्ते हमारे जो हैं 15 मिनट तक मैंने रखे थे, रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे रेडी हुए हैं, एक कोफ्ता भी नहीं टूटा। इतने प्यारे और इतने अच्छे रेडी हुए हैं। हम आपको एक कोफ्ता तोड़ के दिखाते हैं कि कितने स्मूथ और कितनी प्यारी इनकी अंदर से जाली बनी है। वो किस वजह से बनी है कि हमने इसका जो पेस्ट था, कीमे को अच्छे से हमने उसको मसला था। आप देख सकते हैं कितने स्मूथ बने हैं। गरम बहुत है, चेक करें कितनी प्यारी अंदर से जाली उसकी बन के आई है, कितने नरम बने और कितने सॉफ्ट बने हैं। हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, साथ ही हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको हम ढक्कन लगा के 2 मिनट तक छोड़ देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तो 2 मिनट के बाद चेक करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब देख लें माशाल्लाह इसका घी भी ऊपर आ गया है और उसकी ग्रेवी जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, बस नॉर्मली इसकी ग्रेवी है। तो माशाल्लाह हमारे कोफ्ते कितने प्यारे रेडी हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।